ठीक है, ठीक है, हम मानते हैं कि भाई बहन 10% इंडियन है, ठीक है। और तुम जब तक इंडिया में है तो हिंदी में बात करने के शौक पूरा करो, क्योंकि तुम जब ऑस्ट्रेलिया जाएगा तो वहाँ हिंदी में बात करने को तरसेगा। मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जाऊंगी। Thelma, I'll not tolerate this. Don't be stubborn, darling. इंडिया से ब्रिटिश रूल जाने के बाद हम एंग्लो इंडियंस का फ्यूचर इस कंट्री में नहीं है। तो फिर कहाँ है आप लोगों का फ्यूचर? ऑस्ट्रेलिया में? 4 पुश्तों से आप लोग इंडिया में है। ऑस्ट्रेलिया की शक्ल भी नहीं देखी आप लोगों ने, और अचानक आपका फ्यूचर ऑस्ट्रेलिया में हो गया, इस देश में नहीं। सलमा, my dear सलमा, please try to understand. हम मानते हैं कि हमारा खानदान 4 पुश्तों से हिंदुस्तान में है, मानता है, लेकिन हमारा रूट्स क्या बोलता है, हमारी जड़ें ब्रिटिश कल्चर में है। हमारा ड्रेस इंडियन नहीं है, हमारा फूड इंडियन नहीं है, हमारा शक्ल इंडियन नहीं है, हमारा लैंग्वेज इंडियन नहीं है, हमारा कस्टम्स इंडियन नहीं है। हो सकती थी ब्रदर, लेकिन आप लोगों ने होने नहीं दी। 4-5 बरस तक बच्चा हूबहू अपनी माँ बाप की बोली बोल लेता है, लेकिन 100 साल में एंग्लो इंडियंस इस देश की भाषा सीख नहीं पाए। जानते हो क्यों? क्योंकि गुलामों से घुलना मिलना, उनके तौर तरीके सीखना उनको अपने शान के खिलाफ लगता है। एंग्लो इंडियंस हमेशा अपने आप को अंग्रेजों के रिश्तेदार समझते रहे। मैंने थोड़ी सी कोशिश की, उनकी भाषा सीख ली, उनके तौर तरीके जानती हूँ और इंडियन खाना मज़े से खाती हूँ। मुझे तो इंडिया ही अपना देश लगता है, ऑस्ट्रेलिया पराया लगता है। मैं इंडिया छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो इंडिया के वास्ते तुम अपने माँ बाप, अपना इस भाई को छोड़ेगा? हाँ? Thelma, you must be sensible. आजादी के बाद यहाँ इंडियंस का राज होगा। इस वक्त हम इंडियंस को अपना नहीं समझता, तो आजादी के बाद क्या इंडियंस हमको अपना समझेगा? It's absolutely impossible. आजादी के बाद हम एंग्लो इंडियंस इस मुल्क में 2nd क्लास सिटीजन्स होंगे। हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हो जाएगा। लिसन तलवा, हमारा अंकल मॉन्टी माइकल के वास्ते पर्थ ऑस्ट्रेलिया में कितना फाइन जॉब नेगोशिएट किया है, और वो हमको लेटर में लिखा कि उधर में डैडी को भी जॉब मिलने को सकता है। हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। वी आर गोइंग तलवा। Thelma, we have to go. हम मानते हैं कि हमारा खून 10% इंडियन हो सकता है, लेकिन 90% ब्रिटिश भी तो है। हमको उधर रहने को मांगते हैं जहाँ ब्रिटिश कल्चर है। अब तुम यहाँ इंडिया में रहेगा किसके लिए? तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड हेनरी भी तो ऑस्ट्रेलिया जाता है। हाँ? अब प्लीज Thelma, you must agree to come to Australia with us. कैसे है? ओए, हेलो। हेलो करण। हेलो ना। थेल्मा मैम साहब कहाँ हैं? साहब को पूछो। हैमिल्टन साहब। यस। थैंक्स। Good afternoon, sir. Karan, you have come back. Please come. I hope you had good time. Yes, sir. Thank you, sir. There's good news for you. तुम्हें होटल का शेफ बना दिया गया है।
सर एकदम से इतनी बड़ी तरक्की यकीन नहीं आता सर। थेल्मा के कहने पर टेम्परेरी बनाया, परमानेंट नहीं। मिस्टर जिम के बाद दूसरे शेफानी तक तुम वो जॉब देखोगे। थैंक यू सर। सर इजाजत हो तो मैं थेल्मा मैम साहब को भी थैंक यू कराऊं। थेल्मा भी काम पर नहीं है, छोड़ दिया। शी हैज रिजाइन्ड। क्यों सर? उन्होंने रिजाइन कर दिया, मगर क्यों? अपना फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया जाता है। अभी वो चर्च गया है। सर would you excuse me sir? ओके Thank you sir. क्या हुआ करण? बोलो ना, क्या हुआ? आपने रिजाइन कर दिया? किसी ने कुछ कह दिया क्या आपको? किसी की हिम्मत कि तुम्हारे होते हुए हमसे कुछ कह दे? तो फिर आपने रिजाइन क्यों कर दिया? हमारी फैमिली हमेशा के लिए हिंदुस्तान छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जा रही है। क्या आप भी जा रही हैं? यहाँ अकेली हिंदुस्तान में क्या करूँगी? आप अकेली नहीं मैम साहब। मेरा मतलब है सारा स्टाफ आपकी इज्जत करता है, आपको प्यार करता है। सोचा था जिस आदमी से मोहब्बत करती हूँ वो मुझे रोक लेगा। तो क्या उसने इनकार कर दिया? इनकार तो नहीं किया, लेकिन पूछा भी तो नहीं। तो आप खुद उससे पूछ लीजिए। लेकिन आपको मेरी कसम, आप हिंदुस्तान छोड़कर मत जाइए। डरती हूँ वो मुझसे शादी करेगा या नहीं। अरे क्यों नहीं करेगा? वो पागल होगा अगर आपसे शादी नहीं करेगा। करेगा ना? क्यों नहीं करेगा? आप इतनी खूबसूरत हैं, इतनी अच्छी हैं, लेकिन मेरी आपसे इल्तिजा है, आप हिंदुस्तान छोड़कर मत जाइए। करण, करण, मुझसे शादी करोगे? क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? मैं पागल भी नहीं हूँ। करण!
ताबेदार ने हुक्म दी तामील कर दी है साहब जी। ये ने कौन सा नया पैंत रहा है? प्राजी के बजाय साहब जी। अंग्रेज बहादुर ने आपको शेफ बना दिया है, अब तो हम आपको साहब जी बोलेंगे। अच्छा, मेरा सामान ले आया? सब ले आया साहब जी। ये रख देता हूं इसमें, ये टूथब्रश, ये पाउडर, साबुनदानी, पेस्ट, ये सब रख दिया मैंने। साहब जी। हाँ जी। आप पर भी विलायती रंग चढ़न लगा है। तो ये विलायती रंग नहीं है मोहन सिंह, तरक्की का रंग है। खूब तरक्की है जी, दातोन गई, मंजन गया, लगता है पानी भी चला जाएगा। क्या मतलब? अगर ऐसे ही तरक्की जारी रही साहब जी, तो सवेरे सवेरे पानी की बजाय कागज से घिस्सी करने लगेंगे आप। तो तू बेहुदा बातें बंद कर, मेरा बिस्तर बांध दे। इस बारी किधर का सफर है साहब जी? बेंगलोर। बंगलोर? बड़ी दूर है साहब जी, कसौली करीब है। पिछली बारी काम नहीं बनिया तो फिर एक बारी चली जाओ। क्या कहना चाहता है तू? मैनू पता है साहब जी, थेलमा मैम साहब बंगलोर की कुड़ी है, पर मौज मस्ती करने वास्ते 1500 मील दूर जाना जरूरी है क्या साहब जी? अगर मेम साहब के बारे में तूने कोई ऐसी वैसी बात की तो मैं तेरी जबान खींच लूंगा। साहब जी, मैं और मेम साहब शादी करने वाले हैं। क्या कहा? तुम थेलमा से शादी करने वाले हो? हाँ जी। वो तुम्हें कबूल करने की? कर चुकी हैं। और उसके माँ बाप एक हिंदुस्तानी को अपना दामाद बनाने के लिए राजी हो जाएंगे? उनकी इजाजत लेने के लिए हम लोग बैंगलोर जा रहे हैं। मेम साहब को पूरी उम्मीद है कि वो राजी हो जाएंगे। हाँ, उनके माँ बाप की रजामंदी तुम्हारे लिए जरूरी है, और तुम्हारी माँ की रजामंदी तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। माँ हर बात में मेरी खुशी चाहती है मामा, वो राजी हो जाएंगी। वो एक मेम को अपनी बहू बनाने के लिए कभी राजी नहीं होगी। उन्होंने चौधरी साहब को जबान दी है कि मेरी स्वर्गवासी बहन की बेटी उनकी बहू बनेगी। चौधरी साहब का खत आया है कि मेरी भांजी तुम्हारी माँ को बहुत पसंद है। मगर मुझे पसंद नहीं है मामा, और माँ ने मुझसे कहा है कि मेरी मर्जी के बगैर वो बहू नहीं लाएगी। मेरी भांजी तेनों पसंद नहीं, अच्छी शकल सूरत, ऊपर से मेहनती, नेक और बेजुबान, मेरी भांजी तेनों पसंद नहीं? मामा वो पढ़ी लिखी नहीं है, गवाह है। और फिर मेम साहब से उसका क्या मुकाबला? मामा आपके मुझ पर बहुत सारे एहसान हैं, मगर मैं उस लड़की से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। बर्बाद? आज तक इस देश में माँ बाप लड़की चुनते आए हैं, और उसके साथ शादी करना खाना आबादी समझी जाती है, और तुम इसे खाना बर्बादी कहते हो? अपने धर्म और अपनी बिरादरी में शादी करना खाना बर्बादी होता है, तो खाना आबादी क्या होता है? उस मेम के साथ शादी करना जिसका खान पीन रहन सहन सब कुछ साढ़े तो अलग है, विदेशी है, उसको तुम खाना आबादी कहते हो? शादी के लिए जरूरी नहीं है मामा के लड़की का धर्म, बिरादरी और रहन सहन एक हो। जब दो दिल एक होते हैं, जब ख्यालात एक जैसे हों, तब होती है सच्ची खाना आबादी। और इसका सबूत है पंडित नेहरू। ओए, किस बात का सबूत है पंडित नेहरू? बदलती विचारधारा का मामा। अभी हाल ही में उनकी बेटी ने फिरोज गांधी से शादी की। पत्नी हिंदू, पति पारसी। दोनों के दरमियान मातृभाषा और बिरादरी और दीगर फर्क हैं, लेकिन दोनों के ख्यालात एक होने के कारण दोनों में निभ गई। वो इसलिए कि फिरोज गांधी विलायती साहब नहीं, वो हिंदुस्तान के वासी हैं, हिंदुस्तानी हैं। मेम साहब भी हिंदुस्तान की रहने वाली है। वो सबसे पहले हिंदुस्तानी है और एंग्लो इंडियन बाद में। Good news, everyone. There's a telegram from Thelma. She's coming. She's coming. Today.
I'll just go to the station to meet her. No use going now, darling. The train must have already reached. She'll be home any moment. My God, for the first time in your life, you're absolutely right. What else does she say in the telegram, She dear? said she's arriving on the 14th with a guest who will be staying with us. Under the same roof with Thelma. Must be a special guest. Who is he? Well, if you're lucky, he will be a she. Now, don't be jealous, Henry. Come on. Come. Mom? Dad? There she is, there she is. Oh, there they are. Michael. Thelma. Thelma, you're looking marvelous. Thelma, my baby. Daddy, how are you? Oh, Dad. Michael, yes. you must meet my colleague at the hotel. Karan, ये मेरा भाई है, Michael. Karan, welcome, Karan. Henry, you're out of luck. मेरे मम से मिलो. Hello, how do you do? मेरे डैडी. Hello, sir. और ये मेरी भाभी है, Sarah. You're ignoring me, sweetheart. Karan, ये Mr. Henry Phillips है, हमारे पड़ोसी. Not just a padosi chum. I'm much closer to this girl, you know. I think you must have brought something special for your brother and your sister-in-law, right? Yes, I have. Good luck, Karan. Good luck. Karan, good luck. So, Mr. Caron, you are my daughter's colleague at the hotel, are you? जी हाँ, अभी उन्होंने मुझे शेफ रखा. शेफ? यस सर. गुड. बहुत अच्छा पोजीशन है. Come in. आप होटल में काम करते तो इंग्लिश नहीं बोल सकते? जी बोल सकता हूँ, लेकिन हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ, इसीलिए अपनी ज़बान बोलता हूँ. Oh, now I understand. अब मैं समझा कि सलमा हमारे साथ हिंदी में बात करने का कोशिश क्यों करता है. उस पर आपका बहुत इन्फ्लुएंस होगा. Oh, it's obvious. आप दोनों बहुत क्लोज होंगे जो आप शिमला से बैंगलोर उसको ऑस्ट्रेलिया को सेंड ऑफ करने को आया. Oh no, Sarah. अब मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जाऊंगी. नहीं जाएंगे? What has gone wrong, girl? What has happened? The last time you agreed to come with us to Australia, this is why you went back to put in your resignation. मैंने रेजिग्नेशन दिया था, डैड, लेकिन वापस ले लिया. But, Thelma, why did you change your mind to इस्तीफा वापस क्यों दिया? करण ने कहा इसलिए. बाद में सब कुछ बताऊंगी. अभी रात की पार्टी पर ध्यान देना चाहिए. आज रात को जश्न मनाएंगे शैंपेन के साथ. जश्न? What is there to celebrate? Celebration किस वास्ते? इंडिया में रहकर तुम ये सवाल पूछते हो, ब्रदर? You should be ashamed of yourself. आज 14 अगस्त है. रात 12 बजे इंडिया आजाद हो जाएगा. सारा देश सेलिब्रेट करेगा. There's no celebration for us. इंडिया से कुछ मतलब नहीं है. हम सब ऑस्ट्रेलिया जाने वाला है.